दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए लगातार मांग चल रही है कई वर्षों से। ममता बनर्जी के 3 कार्यकालों में हमेशा मांग चलती रही। इधर इतना अत्याचार बढ़ गया है कि अत्याचार की एक इंतहा हो गई है। टोटल विपक्ष, टोटल कम्युनिस्ट पार्टी प्रेसिडेंट रूल के लिए कहते कहते थक गई। पूरी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार कह रही। मैं आपको बता रहा हूं कि NSC/SC नेशनल शेड्यूल कास्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजात आयोग के पूरी पीठ गई और उनके चेयरमैन गए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के और जा करके उनकी पूरी पीठ ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद 24 घंटे में प्रेसिडेंट ऑनरेबल मुर्मू जी को रिपोर्ट सौंपी, पूरी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ये कहा है कि इमीडिएट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए बंगाल में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजात आयोग ने NSC/SC बहुत बड़ी इसकी मायने रखता है। दूसरी आपको बता दें, हकीकत है कि बंगाल में दलितों के साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। रेप हो रहा है, खुल करके हो रहा है गरीबों के साथ। और वहाँ पर क्या है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या बिल्कुल छाए हुए हैं। वहाँ के में बहुत बड़ा परसेंटेज हो गया है उन लोगों का। संदेश खाली वगैरह में खुलेआम महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। वहाँ से घर से बुला करके रेप नई उम्र की महिलाओं के साथ हो रहा है, बहू बेटियों के साथ हो रहा है। और ताज्जुब की बात है, उन लोगों वहाँ की महिलाएं बतला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। वहाँ लगातार सड़कों पे संघर्ष चल रहा पिछले कुछ दिनों से। महिलाएं सड़कों पे उतनी मार रही है। साथ में उन महिलाओं से कि यहाँ रात को पुलिस पहुँचती है, कहती है कि तुम्हारे साथ रेप हुआ तो मेडिकल दिखाओ, और इतनी भद्दी बात करते तुम्हारे साथ रेप हुआ तो प्रूफ दिखाओ। तब भी पूरे देश के नेता आपको बताने पता नहीं क्या है, जैसे लकवा मार गया हो, हाथों में चूड़ियां पहन ली हो नेताओं ने और आंखों के अंधे हो गए हों। ये पोजीशन धृतराष्ट्र जैसे महाभारत में। खड़गे साहब इतने बूढ़े हो गए, उनको दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ तो बीजेपी नहीं, बीजेपी के राज में कहीं पर भी कुछ भी हुआ है तो खड़गे साहब ने इंडी गठबंधन के लोगों ने तुरंत मामला उठाया, मगर अब नहीं दिखाई दे रहा। लालू को अब नहीं दिखाई दे रहा। लालू लड़के को बनारस में जो कांड हुआ वो लालू लड़के को मालूम है, और ये जो हो रहा है लालू को नहीं दिखाई दे रहा, लालू के तेजस्वी को नहीं दिखाई दे रहा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी नहीं दिखा। उन्हीं का सांसद जो संसद में भिड़ता है, अधीर रंजन चौधरी, वो कह रहा है कि तुरंत राष्ट्रपति शासन महिलाओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है। और वो कह रहा है मेरे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। अब आप देखिए कि कम्युनिस्ट कह रहे हैं, वहाँ की बीजेपी लगातार धरने प्रदर्शन कर रही, पब्लिक प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का वहाँ के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के सदन के नेता कह रहे हैं, लोकसभा के नेता कह रहे हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कह रहे हैं, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष सब लोग कह रहे हैं। उसके बावजूद भी जू नहीं रेंग रही लोगों के। अनुसूचित जनजाति आयोग क्यों कह रहे हैं, उसके वहाँ की महिलाएं कह रही हैं, वहाँ की महिलाएं कह रहे हैं। आपको बताना है, अभी एक महिला ने, उनके सांसद ने इस्तीफा दे दिया सिर्फ इतनी सी बात पे, इसी बात पे, चक्रवर्ती ने। और शेख शाहजहां जिसके ऊपर जिसकी तलाश हो रही है पुलिस करे, जिसने ईडी के टीम पे हमला किया था, खुलेआम वहाँ मोटरसाइकिल से स्टंट कर रहा और वो लड़कियों को बुला रहा है, वो शिबू। और शेख शाहजहां को ये जानबूझ के पकड़ नहीं रहे, जबकि इन्हीं के हाथ में ममता बनर्जी के भतीजे के साथ वो रहता हमेशा। मगर आपको बताना है सीमा क्रॉस हो गई है। वहीं एक्स पे विजय स्टील बोल रहे हैं कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल इमीडिएट लगाना चाहिए। और आपको तो बंगाल में नारा लग रहा है, बंगाल से पूरा बंगाल का जितना बुद्धिजीवी कह रहा बंगाल बचाओ, बंगाल को सेव करो, वहाँ नारा लग रहा है
कि ममता भगाओ बंगाल बचाओ, सेव बंगाल सेव बंगाल। और आपको बताना इन्होंने नारा दिया था माँ माटी और मानुष। माँ के साथ वहाँ रेप हो रहा है, माँ की बेटियों के साथ, बहू के साथ इज्जत लूटी जा रही। माटी पे अवैध कब्जा हो गया, वहाँ पे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं ने अवैध कब्जा कर लिया। वहाँ पे उनके सबके मकान बिक गए, मकान उन लोगों ने भगा दिए। बहुत कम लिखा लिया, 500-500 हज़ार रुपए पे वहाँ मकान लिखा लिए गए। ना माँ की इज्जत रही, ना माटी की ममता बने। और मानुष की पोजीशन ये है कि वहाँ का मानुष का मर्डर हो रहा, मारा जा रहा। दूसरे मुल्क का मानुष जो है उसको बसाया जा रहा है। इनको आज बांग्लादेश के जो बंगाल के लोग हैं वहाँ से भाग रहे पलायन करके, और बांग्लादेशी वहाँ भी राज कर रहा। पता चला जम्मू कश्मीर में सब जगह, मगर जम्मू से चाइना जाने की हिम्मत नहीं हो रही, पाकिस्तान जाने की बांग्लादेश है रोहिंग्याओं की नहीं हो रही। भारत में ही सिर्फ ये भारत की छाती में मूंग दल रहे हैं। और आपको उससे बड़ी बात बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 2021 1 जुलाई को बाकायदे एक रिट दायर हुई थी, जनहित याचिका दायर हुई थी कि इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें बाकायदे इलेक्शन कमिश्नर और टीएमसी से जवाब मांगा गया था। और मई में जो चुनाव हुए थे 2021 में, इतनी हिंसा हुई थी, इतने लोग मारे गए थे कि पूछे नहीं। उस समय जस्टिस विनोद सलीम जी और दिनेश महेश्वरी जी ने बाकायदे अपने उस पे बताया था कि उन्होंने सबको, इनको विपक्ष को बुलाया था। उत्तर प्रदेश की एक समाज सेविका थी रंजना अग्नोत्री जी, उनसे हम लोगों की पहले भी कई बार बात हुई थी। वो बेचारी बतलाती थी कि जब ये मूव किया तो उनके साथ एक और समाज सेवी जुटे थे, जितेंद्र सिंह। इन लोगों ने मूव किया हिम्मत करके, बंगाल के उसमें सुप्रीम कोर्ट में मूव किया, और उसमें जैन साहब ने बहस की सुप्रीम कोर्ट में। मगर उस पर भी आप समझ लीजिए बंगाल गवर्नमेंट ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने इन वकीलों पे, इन सब पे दबाव बनाया, और पूरी मशीनरी लगी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे मनीष कश्यप के खिलाफ लगी थी। तो आप कैसे उन्होंने रंजना अग्नोत्री जी ने की हिम्मत देखिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। उसमें भी आप समझ लीजिए कि हरिशंकर जैन ने वो केस लड़ा था। अब आपको बताना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 355 एंड 356 के तहत गवर्नमेंट में तुरंत राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, वहाँ की गवर्नमेंट को भंग कर देना चाहिए। मगर आपको वहीं भाजपा की एक बहुत बड़ी कमी बतला रहे हैं कि भाजपा की जब से शासन आया है तब से भाजपा ने किसी की सरकार भंग नहीं की चुनी हुई। ये एक ताजुब की बात। जबकि आप देखिए वहीं पे और सरकारें नहीं, इसके पहले जितनी सरकारें नहीं, उन्होंने देखा कि हमसे खिलाफ है, तुरंत सरकार भंग कर देते थे अगर कहीं पे भी। मगर भाजपा ने किसी सरकार को भंग नहीं किया। अब वो बात अलग है कि सरकार अगर मुख्यमंत्री नहीं चला पाए, उनके विधायक दूसरी जगह चलेंगे तो बात अलग। ये भी एक दुखद है कि भाजपा इसमें डिले कर रही है, क्योंकि भाजपा का एक अपना वो है कि चुनी हुई सरकार को हम भंग नहीं करें। परंतु ऐसी परिस्थितियाँ ये लिमिट क्रॉस कर चुकी, वहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा। और आपको बता दें कलकत्ता हाई कोर्ट में भी जस्टिस जयमाल बागची ने के उसमें अभी एक याचिका दायर की, उन्होंने स्वीकार कर ली है, अभी स्वीकार कर ली है कलकत्ता के हाई कोर्ट जस्टिस जयमाल बागची ने। और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो गई है, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी इधर दायर हुई है, जिसमें ये मांग की गई है कि ये सीबीआई जांच के लिए आदेश हो। और एडवोकेट अलक आलोक श्रीवास्तव ने की है। अब आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की, उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जांच के लिए कहा। अलक आलोक श्रीवास्तव की एक बात और मैं खासियत बता दूं, मणिपुर में जो जांच हो रही है 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी का, वो यही एडवोकेट अलक आलोक श्रीवास्तव जी की डिमांड पे हुई है, उनकी डिमांड पे। तो ऐसा अंदाजा है कि शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ करेगी। सीबीआई जांच तो प्रथम दृष्टया होनी ही चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।